हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम जून 2026 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा रैपिड रिवीजन सेशन है, वन लाइनर सीरीज है हमारी। हर मंथ हम इसको डिस्कस करते हैं, तो एंड तक सेशन को देखिएगा। 100 करंट अफेयर आपके यहां पर इजीली तैयार हो जाएंगे। डेली करंट अफेयर में मैं आपको सारे करंट अफेयर डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो ये हमारा रैपिड रिवीजन सेशन है। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसकी पीडीएफ को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा आप करंट अफेयर 2026 के हमारे वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट की एग्जाम में, सेंट्रल की एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके यहां से बाहर नहीं जाएंगे। यहां पर आपको 50 से ज्यादा ई बुक मिल जाएगी करंट अफेयर की, मंथली और ईयरली। इसके अलावा 200 पीडीएफ मिल जाएगी आपको। 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज भी करंट अफेयर के आप यहां पर लगा पाएंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डायरेक्ट एमसीक्यूज लगाना है 2025 और 2026 के अभी तक के, तो आप हमारे 1000 करंट अफेयर के इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको 1000 करंट अफेयर के एमसीक्यूज दिए गए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो इसे ज्वाइन कीजिए। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यह आपको काफी हेल्प करेगा और सारे क्वेश्चन आपके 1.5 साल के करंट अफेयर में यहां से कवर हो जाएंगे। तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इन्हें ज्वाइन कीजिए। तब तक हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आईपीएल 2026 का खिताब जीतकर लगातार 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम कौन बनी है? तो 2026 में आईपीएल का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने, विराट कोहली वाली टीम है। ओके, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 2025 में भी इसका खिताब जीता था आईपीएल का, और 2026 में इस साल आईपीएल का खिताब भी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। 18 साल से खिताब नहीं जीता था जब से आईपीएल शुरू हुआ। पहली बार 2025 में विनर बनी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, और इस बार कंटिन्यू दूसरे बार विनर बनी है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो बहुत ही स्ट्रेंज एक मूवमेंट है। यहां पर रनर अप रही थी गुजरात टाइटंस की टीम। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम कौन? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। इसके पहले कौन कौन सी टीम है जो कि 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुकी है? तो यह है चेन्नई सुपर किंग, 2010 और 2011 में यह विनर रही, और फिर मुंबई इंडियन ने 2019 और 2020 में आईपीएल का खिताब जीता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विनर कौन हो गया 2026 में आईपीएल का? तो ये हो गया रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो पद्म भूषण दिया जा चुका है सुमन कल्याणपुर को, हाल ही में इनका निधन हो गया जून 2026 में। एक प्लेबैक सिंगर थी। ओके, सिंगिंग में इनके योगदान के लिए 2023 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कौन है ये? सुमन कल्याणपुर। ठीक है, प्लेबैक सिंगर थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। 81th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 2026 में सितंबर से शुरू होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 81th सेशन, और इसके अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, खलीलुर रहमान। कहां से आते हैं? बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान, जो कि 81th सेशन के अध्यक्ष बने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। लास्ट ईयर जो 80वां सत्र हुआ था 2025 में सितंबर से शुरू हुआ और अभी तक ये चल रहा है, तो इसकी अध्यक्षता अन्ना लेना बेयरबॉक ने की थी। ये 80 सत्र था और 81th सत्र अब आयोजित किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान चुने गए हैं। जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट की 12वीं विमेन जज के रूप में किसने शपथ ली है? तो सुप्रीम कोर्ट का जब से गठन हुआ है 1950 से, 12वीं सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश के रूप में चुनी गई है जस्टिस वी मोहाना। देखिए अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी इंडिया के इतिहास में, मतलब सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन जो अदर जजेस का पैनल है उसमें 12वीं महिला के रूप में शपथ ली है जस्टिस वी मोहाना ने। तो सुप्रीम कोर्ट की 12वीं विमेन जज बनी है जून 2026 में जस्टिस वी मोहाना। व्हेन ऑडिट मैटर्स, सीएजी इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है?
एक बुक को जून 2026 में रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था। बुक का नाम क्या है? व्हेन ऑडिट मैटर्स, सीएजी इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस। इस बुक को लिखा है भारत के पूर्व सीएजी विनोद रॉय ने। विनोद रॉय बहुत ही फेमस सीएजी रहे हैं इंडिया के। 2008 से 2013 तक इन्होंने सीएजी का पद संभाला है। सीएजी कौन? कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ एंड जनरल, जिसे कहा जाता है कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। ये अगर हम पद देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में देखने को मिलता है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सही कर लेना इसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो ये पद है सीएजी का, आर्टिकल 148 में ये देखने को मिलता है। देखिए, इन्हीं के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उजागर हुआ था, है ना। कोयले के आवंटन से संबंधित घोटाला जो हुआ था वो उजागर हुआ था। तो ये विनोद रॉय के कार्यकाल में हुआ था। ये भारत के सीएजी रह चुके हैं। 2016 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। व्हेन ऑडिट मैटर, सीएजी इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस, विनोद रॉय की लिखित पुस्तक है। जून 2026 में इसे पब्लिश किया गया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 की थीम क्या है? पहली चीज तो ये कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है। 2026 में इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ये थीम रखी गई है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत की 100वीं रामसर साइट कौन घोषित की गई? भारत की 100वीं रामसर साइट बनी है सुरहाताल जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। यहां पर एक वेटलैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है सुरहाताल। यह भारत की 100वीं रामसर साइट बनी है। ठीक है, किस राज्य में है क्वेश्चन ये आएगा, तो उत्तर प्रदेश। नाम क्या है? तो सुरहाताल वेटलैंड, उत्तर प्रदेश राज्य में 100वीं रामसर साइट। भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की योजना किस संस्था ने बनाई है? इंडिया का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। अच्छा, ब्लू बॉन्ड क्या होता है? ब्लू बॉन्ड इशू करके जो पैसा आएगा सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास, ये इस पैसे को मरीन प्रोजेक्ट के लिए ही यूज कर सकती है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, है ना, पोर्ट में रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करना, इस तरीके से जो मरीन प्रोजेक्ट है ना, जो अलग अलग शिप बनाने वाली कंपनीज है उसका निर्माण करना। तो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो ब्लू बॉन्ड से पैसा मिलेगा वो मरीन प्रोजेक्ट में ही लगा सकती है, क्योंकि ये ब्लू बॉन्ड इसे ही कहा जाता है जो पैसा मरीन प्रोजेक्ट के लिए लगाया जाए। तो भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की योजना बना रही है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किस राज्य के रायसेन जिले से किया गया? खेत बचाओ अभियान, इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। रायसेन मध्य प्रदेश में है। ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से ही आते हैं, विदिशा क्षेत्र या बुधनी के रहने वाले हैं वहां के। तो इन्होंने खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश राज्य से। 1 जून 2026 को यह शुरू हुआ था और 30 जून 2026 तक इसे अभियान को लागू किया गया था। बेटर नेवर स्टॉप्स, लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम लाइफ्स अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक है ना, जून 2026 में रिलीज हुई थी, लॉन्च हुई थी। श्याम श्रीनिवासन ने इस बुक को लिखा है। श्याम श्रीनिवासन कौन? ये फेडरल बैंक के फॉर्मर सीईओ रहे हैं। इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको सॉर्ट किया जा सकता है, इन सभी पर बेस्ड अपने एक्सपीरियंस को लिखा है, क्योंकि ये फेडरल बैंक के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं श्याम श्रीनिवासन। तो इनकी एक बुक लॉन्च की गई थी, बेटर नेवर स्टॉप्स, लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम लाइफ्स अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट। किसकी बुक है? श्याम श्रीनिवासन की। तेलंगाना स्टेटहुड डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून को, हर साल। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था और यह इंडिया का उस वक्त 29वां राज्य बना था तेलंगाना। 2 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है तेलंगाना का। जून 2026 की फिडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की फीडर रैंकिंग है। इसमें टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र इंडियन बने हैं अर्जुन एरिगेसी। जून 2026 की फीडर रैंकिंग में अर्जुन एरिगेसी को 8th प्लेस पर रखा गया है। तो टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया के अर्जुन एरिगेसी। असम के प्रसिद्ध मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? असम में मुगा सिल्क एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। इसे बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिशन स्नेह जोरी। तो मिशन स्नेह जोरी मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए असम में लॉन्च किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया लोखंडे प्रशांत सीताराम को। तो लोखंडे प्रशांत सीताराम वर्तमान में सीबीएसई के चेयरमैन के पद पर है। भारत का पहला मॉडर्न बॉर्डर विलेज किस गांव को बनाया जा रहा है? इंडिया का पहला मॉडर्न बॉर्डर विलेज बनाया जा रहा है चुमुर गांव को। चुमुर गांव देखने को मिलता है हमको भारत के लद्दाख में। तो लद्दाख के चुमुर गांव को मॉडर्न बॉर्डर विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इंडिया का पहला मॉडर्न बॉर्डर विलेज। वर्ल्ड बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वर्ल्ड बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए नीलकंठ मिश्रा। आधार कार्ड को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है उड़ई, उसके चेयरमैन भी नीलकंठ मिश्रा हैं। ठीक है। नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले इंडियन प्लेयर बने आर प्रज्ञानंदा। चेस ग्रैंड मास्टर है इंडिया के, तमिलनाडु राज्य से आते हैं। इन्होंने 2026 में नॉर्वे चेस टूर्नामेंट को अपने नाम किया और इसे जीतने वाले पहले इंडियन प्लेयर। विमेन कैटेगरी का जो खिताब है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का, वो बीबीसारा अशबैव्या जो कि कजाकिस्तान की एक चेस प्लेयर है, असुबैवा इन्हें कहा जाता है। बीबीसारा असुबैवा, अलग सा नाम है ये क्योंकि कजाकिस्तान की रहने वाली है। तो कजाकिस्तान की बीबीसारा ने विमेंस कैटेगरी का ये खिताब जीता और मेंस कैटेगरी का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। ये इंडियन प्लेयर है। पटना हाईकोर्ट की 48th चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? पटना हाईकोर्ट की 48th चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बनी है जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय। पटना, ठीक है, बिहार के पूरा पटना हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है। तो जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय ये 48th मुख्य न्यायाधीश बनी है पटना हाईकोर्ट की जून 2026 में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की आगामी पुस्तक का नाम क्या है? यह पुस्तक लॉन्च हो चुकी है जून मंथ में ही। शुभांशु शुक्ला की बुक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट। राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में गए हैं पर वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं गए थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे एस्ट्रोनॉट है कौन? शुभांशु शुक्ला। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले इंडियन शुभांशु शुक्ला। जून 2026 में इनकी एक बुक को लॉन्च किया गया, द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। ये शुभांशु शुक्ला की लिखित पुस्तक है। हाल ही में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पहला एडिशन है वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 का, गुजरात के अहमदाबाद में यह आयोजित किया गया और इसमें मेडल टेली में इंडिया पहले स्थान पर रहा है। इंडिया ने टोटल 114 मेडल जीते, 102 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज पहले नंबर पर। फिर जापान आता है 11 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर और अर्जेंटीना आता है 5 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर। पहला वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 मेडल टेली में पहले पर इंडिया है और आयोजन भी गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। असम की जीआई टैग्ड वाली तेजपुर लीची की पहली खेप किन देशों को निर्यात की गई है? तो असम का एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है तेजपुर लीची। इसकी पहली खेप पहली बार विदेश में एक्सपोर्ट की गई है और यह दुबई और सिंगापुर को एक्सपोर्ट की गई, 2 देशों को, दुबई और सिंगापुर को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है?
तो 10 जून 2026 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इलेक्टेड पीएम के रूप में रिकॉर्ड ब्रेक किया है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने इलेक्टेड पीएम के रूप में 4398 दिन काम किया है। वहीं पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 जून को 4399 दिन पूरे किए और इस तरीके से ये इलेक्टेड पीएम के रूप में काम करने वाले सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड पीएम नरेंद्र मोदी के नाम आ चुका है। वैसे जवाहरलाल नेहरू काफी ज्यादा समय तक पीएम रहे हैं, लेकिन 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे तो वो इलेक्ट होकर नहीं आए थे, अंतरिम कैबिनेट में उनको नियुक्त किया गया था। पहला जो जनरल इलेक्शन है वो 1952 में हुआ और फिर 1964 मृत्यु तक जवाहरलाल नेहरू पीएम रहे। तो ये टाइम पीरियड जो है वो इलेक्टेड पीएम का टाइम पीरियड है जवाहरलाल नेहरू का। तो इसी को काउंट किया गया है 4398 दिन। इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। अंडर 13 आयु वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली इंडियन टेनिस प्लेयर कौन बनी है? अंडर 13 आयु वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली इंडियन टेनिस प्लेयर बनी है सृष्टि किरण। यह बेंगलुरु कर्नाटका की रहने वाली है 13 वर्षीय टेनिस प्लेयर सृष्टि किरण। अंडर 13 वर्ग में टेबल टेनिस अंडर 13 वर्ग में टेनिस खेलों में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग मिली है किसको? सृष्टि किरण को। तो सृष्टि किरण किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। भारत की टेनिस प्लेयर है, याद रखना, इंडियन टेनिस प्लेयर। फ्रेंच ओपन 2026 विमेन्स सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2026 में जो विमेन्स सिंगल का खिताब है 2026 में ये जीता है मीरा एंड्रीवा ने। किसने जीता है? मीरा एंड्रीवा। देखिए रशियन टेनिस प्लेयर है मीरा एंड्रीवा। फ्रेंच ओपन 2026 में विमेन सिंगल में ये विनर रही। इन्होंने पोलैंड की माजा च्वेस्लिंका को हराया है, च्वेस्लिंस्का को हराया जो कि पोलैंड की है। तो रशिया की मीरा एंड्रीवा विनर हो गई, माजा पोलैंड की ये हो गई रनर अप। मेंस कैटेगरी की बात करें तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने ये खिताब जीता। इन्होंने फाइनल में फ्लावियो कोबोली को हराया। ये इटली के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर। तो याद रखना दोनों कैटेगरी। मेन सिंगल में विनर कौन? जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। रनर अप कौन? इटली के फ्लावियो कोबोली। विमेन सिंगल में विनर कौन? मीरा एंड्रीवा, रशिया की है, और रनर अप पोलैंड की माजा च्वेस्लिंस्का रही है। तो ये दोनों कैटेगरी विनर रनर अप मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप याद रखना। तिब्री ईयरबुक 2026 के अनुसार न्यूक्लियर वेपन के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है, ईयरली बुक है इनकी 2026 की। इसमें ये न्यूक्लियर वेपन का डाटा शेयर करते। इसमें बताया गया है कि न्यूक्लियर वेपन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 6ठे नंबर पर है। 2026 में इंडिया के पास 190 न्यूक्लियर वेपन है। लास्ट ईयर 2026 में जब 2025 में जब रिपोर्ट आई थी तो हमारे पास 180 न्यूक्लियर वेपन थे। मतलब 10 न्यूक्लियर वेपन यहां पर इंक्रीज हुए हैं इंडिया के। अच्छा, टॉप पर न्यूक्लियर वेपन के मामले में रशिया आता है, 4400 न्यूक्लियर वेपन इसके पास देखने को मिलते हैं, और यूएसए के पास 3700 न्यूक्लियर वेपन देखने को मिलते हैं, और फिर चाइना आता है 620 न्यूक्लियर वेपन के साथ में तीसरे नंबर पर। तो याद रखना सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? तो ये रशिया, इंडिया 6th रैंक पर आता है। देखिए ये सारी बेसिक डिटेल नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए जाते हैं तो वहां पर देखिए जीएस के पोर्शन में करंट अफेयर तो मैं आपका तैयार करवा ही देता हूं, साथ ही साथ जीएस के पोर्शन का भी आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना स्कोर करने में वो जीएस में आती है। तो आप सभी जीएस अस्त्र 2026 को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें हमने क्या किया है कि 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है एसएससी सीजीएल के उन सभी को हमने एनालिसिस किया है, और जीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के आसपास हमने सारी जो थ्योरी सेक्शन है उसको यहां पर क्रिएट किया है। क्योंकि देखिए कल कोई क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में जीएस से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे वाली एग्जाम में आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो 5 साल के जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके आसपास की सभी थ्योरी को हमने जीएस अस्त्र 2026 में कंपाइल किया है।
इसे आप ज्वाइन कीजिए, ये जीएस में आपको काफी हेल्प करेगा स्कोर करने में। इसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये फोर्ब्स की लिस्ट है, रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट। इसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी, है ना। गौतम अडानी की कंपनी पर अमेरिका में जो केसेस थे वो भी वापस ले लिए गए थे। तो उसके बाद गौतम अडानी की जो वैल्यूएशन है कंपनी की काफी बड़ी थी, और रियल टाइम जो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर से इनकी लिस्ट जून 2026 में जारी की गई, और इसमें गौतम अडानी सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए एशिया के। ओके, 88.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इनकी संपत्ति घोषित की गई, नेटवर्थ अडानी ग्रुप की। तो गौतम अडानी सबसे अमीर व्यक्ति। सेकंड पर आते हैं मुकेश अंबानी, 86.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। देखिए, और थर्ड पर है सावित्री जिंदल एंड फैमिली, जिंदल ग्रुप की 37.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी नेटवर्थ है। तो यहां पर देखिए, ये ग्लोबल रैंक मैंने आपको मेंशन की है, इंडिया से ये टॉप 3 है, लेकिन जो ग्लोबल रैंक निकली है रियल टाइम बिलियनियर्स की, उसमें 23 पर है गौतम अडानी, 24 पर मुकेश अंबानी, और सावित्री जिंदल और फैमिली 56 रैंक पर है। लेकिन इंडिया से ये टॉप 3 है, ये याद रखिएगा। तो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में सबसे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति पूछे हैं, तो ये कौन घोषित किए गए? गौतम अडानी। सेफ विमेंस चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर छठी बार खिताब जीता है? तो फुटबॉल का इवेंट है सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2026। इसका आयोजन गोवा में किया गया था। फाइनल गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया, इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में। यहां पर इंडिया विनर रहा और रनर अप रहा बांग्लादेश। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 2023-24 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे कम फर्टिलिटी रेट दर्ज किया है? तो एक सर्वे आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये छठा सर्वे है 2023-24 के डेटा पर आधारित। इसमें बताया गया कि वो यूनियन टेरिटरी जिसमें सबसे कम फर्टिलिटी रेट दर्ज किया गया, यह है अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट देखें तो ये ऑन एवरेज 0.9 रही है। वहीं पर अगर हम नेशनल लेवल पर हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये 1.9 दर्ज की गई एवरेज। अब अंडमान निकोबार का जो फर्टिलिटी रेट है ये काफी कम है नेशनल औसत से। तो वो केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सबसे कम फर्टिलिटी रेट दर्ज किया गया, यह है अंडमान निकोबार आइलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल पीस इंडेक्स ये 2026 का इंडेक्स है, इसमें टोटल 163 कंट्रीज को रैंक किया गया। इसमें 2026 में इंडिया 127 रैंक पर रहा है। आपको पता है 2025 में जब ये इंडेक्स आया था तब इंडिया 115 रैंक पर था। 12 रैंक की गिरावट हुई है इंडिया की रैंक में। जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नाम की संस्था ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी करती है। इंडिया 127 रैंक पर, सबसे नीचे रहा रशिया 163 रैंक पर। अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो इस इंडेक्स में आइसलैंड पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड सेकंड पर रहा और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर रखा गया है। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल पीस इंडेक्स। चर्चा में रही जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू का कार्य पूरा हुआ है। यह टनल भारत के किन 2 क्षेत्रों को कनेक्ट करेगी? तो जोजिला टनल की अगर हम बात करते हैं तो यह कनेक्ट करेगी कश्मीर वैली को लद्दाख से। देखिए, जोजिला टनल श्रीनगर लेह हाईवे पर देखने को मिलती है NH1 पर। अभी इसके ब्रेक थ्रू का काम पूरा हुआ है, मतलब टनल जब पहाड़ में खोदी गई तो दोनों तरफ के सिरे जो हैं वो आपस में मिले हैं एक दूसरे से। तो ये जो टनल है जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग को लद्दाख के द्रास से कनेक्ट करेगी। 13.1 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होगी और 3528 मीटर की ऊंचाई पर इस टनल को बनाया जा रहा है। जोजिला टनल कश्मीर वैली को लद्दाख से कनेक्ट करने वाली है। जून 2026 में इजराइल के खिलाफ शुरू किए गए ईरान के सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो ईरान ने 2026 में इजराइल के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया था। इसका नाम है ऑपरेशन नसर या नासर। ठीक है। केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं?
केन विलियमसन ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। तो किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये डे हर साल मनाया जाता है 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस इसे कहा जाता है। 2026 में वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, ये थीम रखी गई है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की। 14 जून को हर साल मनाया जाता है। भारत के किस मंदिर ने पहली बार अपने प्रमुख धार्मिक प्रतीकों और शब्दों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त किया है? तो इंडिया का वो मंदिर जिसने अपने धार्मिक प्रतीकों, सिंबल या वर्ड्स या नाम के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया, यह है पुरी जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा के पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है उसने पतित पावन पर ट्रेडमार्क हासिल किया। यह भगवान जगन्नाथ का एक पवित्र प्रतीक या सिंबल है। एक आनंदा बाजार नाम पर इन्होंने ट्रेडमार्क प्राप्त किया है। मंदिर परिसर में जहां पर महाप्रसाद का वितरण किया जाता है उस जगह को आनंदा बाजार कहा जाता है। तो इस पर भी ट्रेडमार्क मिला है मंदिर को। और एक नील चक्र, मंदिर के शिखर पर जो पवित्र नीले रंग का चक्र है ना, उस पर भी ट्रेडमार्क मिला है। किसको? जगन्नाथ टेम्पल को, जो कि ओडिशा के पुरी में स्थित है। रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026, इसे जीतने वाले पहले इंडियन बने हैं सुदर्शन पटनायक। आपको पता है सुदर्शन पटनायक ये ओडिशा से आते हैं, बहुत ही फेमस एक सैंड आर्टिस्ट है। ओके, पद्मश्री अवार्डी हैं सुदर्शन पटनायक। तो इन्होंने रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप 2026 का खिताब जीता और इसे जीतने वाले पहले इंडियन बने हैं। दुनिया के पहले ट्रिलियनियर जिनकी संपत्ति $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, कौन बने हैं? दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने हैं एलन मस्क। इनकी कंपनी स्पेस एक्स का आईपीओ आया था, उसके बाद इनकी जो संपत्ति है वो $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गई है। तो वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर बने एलन मस्क। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मतलब आर्मी के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है धीरज सेठ को। यह लेफ्टिनेंट जनरल है धीरज सेठ। इन्हें इंडियन आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाल ही में अपॉइंट किया गया है। 52 G7 समिट 2026 कहां आयोजित किया गया? 52वां G7 एनुअल समिट का आयोजन किया गया फ्रांस में। फ्रांस के एवियन शहर में 13 से लेकर 15 जून तक G7 समिट आयोजित की गई। यह 52वां एडिशन था। G7 समिट का पहला एडिशन 1975 में फ्रांस में ही आयोजित किया गया था और इस बार भी यह फ्रांस में आयोजित की गई, जो कि 52 एडिशन है। और अगर हम लास्ट ईयर के एडिशन की बात करें 51th एडिशन की, तो G7 समिट 51th एडिशन कनाडा में आयोजित किया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दुनिया की फर्स्ट वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक किस एलिमेंट पर आधारित है? तो साइंटिस्टों के द्वारा बनाई गई वर्ल्ड की पहली फर्स्ट वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक, इसकी बात करें तो यह थोरियम 229 एलिमेंट पर आधारित है। भारत की फर्स्ट 8 लेन टनल जो जून 2026 में चर्चा में रही, किस बाघ अभ्यारण्य के बीच में या नीचे बनाई गई है? तो इंडिया की फर्स्ट 8 लेन टनल, इसे बनाया गया है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के नीचे। यह टाइगर रिजर्व हमें राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। तो राजस्थान के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के नीचे भारत की पहली 8 लेन टनल का निर्माण किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया, यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। यह स्लोवाकिया का एक सर्वोच्च सिविलियन ऑनर है। कहां का? स्लोवाकिया का, जो कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को जून 2026 में दिया गया। टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 की लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र इंडियन प्लेयर बनी है स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना। जून 2026 में सरिंदा को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य का पारंपरिक जनजातिवाद यंत्र है?
तो सरिंदा ये वायलिन जैसा दिखाई देता है। ओके, ये एक पारंपरिक जनजाति वाद्य यंत्र है त्रिपुरा राज्य का, जिसे जीआई टैग दिया गया। जून 2026 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य और पहला सेंट्रल एशियन मेंबर कौन बना है? जून 2026 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां मेंबर और पहला सेंट्रल एशियन मेंबर बना उज्बेकिस्तान। वर्ल्ड सिकल सेल डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड सिकल सेल डे, ये डे हर साल मनाया जाता है 19 जून को। ओके, 2026 में क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिसीज, ये थीम रखी गई है वर्ल्ड सिकल सेल डे की। तो कब मनाया जाता है? यह हर साल 19 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार एशिया में दूसरा सर्वश्रेष्ठ एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर कौन सा है? तो एक रिपोर्ट आई है जून में, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026। इसके अनुसार एशिया का दूसरा एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर बना है बेंगलुरु कर्नाटका का। पहले नंबर पर चाइना के बीजिंग को इस लिस्ट में रखा गया है। तो बेंगलुरु कर्नाटका एशिया का दूसरा बेस्ट एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर है। पहले पर आता है चाइना का बीजिंग शहर। जून 2026 में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जून 2026 में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है साइबाल चट्टोपाध्याय को। तो साइबाल चट्टोपाध्याय नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? शरणार्थियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से, उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है हर साल 20 जून को। 2026 में अंटिल एवरीवन इज सेफ, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की। 20 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसे यूनाइटेड नेशन ने 2001 में शुरू किया था। तब से हर साल 20 जून को यह डे मनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत फंडामेंटल राइट माना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर सुरक्षित चलने का जो अधिकार है उसे आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, इसमें एड ऑन किया गया है फुटपाथ पर सुरक्षित चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 की थीम क्या है? पहली चीज तो यह कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया कब जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को। 2026 में योगा फॉर हेल्दी एजिंग यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल योगा डे की। 21 जून को 2015 से यह मनाया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में वो देश जो कि पहले स्थान पर रहा यह है स्वीडन। ओके, देखिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इस आधार पर तैयार किया जाता है कि कौन सा देश ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस से कितनी जल्दी शिफ्ट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ। तो इस आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर स्वीडन को रखा गया, सेकंड पर फिनलैंड है और थर्ड पर है डेनमार्क। ओके, इसमें भारत की 70वीं रैंक है जो कि 2025 में 71वीं थी। कितने देशों को काउंट किया गया? तो इस साल 120 देशों को यहां पर रैंक किया गया। पहले पर स्वीडन, इंडिया की रैंक है 70। लास्ट ईयर क्या रैंक थी? 71। मतलब एक रैंक का हमारा सुधार हुआ है। बीएसई द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सात्विक इंडेक्स कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला सात्विक इंडेक्स है बीएसई सात्विक 100। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के लिए दोबारा किसे नियुक्त किया गया? भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के लिए एक बार फिर से नियुक्त किया गया है तुषार मेहता को। पहली बार अक्टूबर 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी इस पद पर। अभी जून के एंड में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन इनके कार्यकाल को 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में तुषार मेहता अपना पद कंटिन्यू कर रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की सोफिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जलीय पशु उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा?
तो ये एक रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026। इसमें जलीय पशु उत्पादन के मामले में इंडिया ग्लोबल लेवल पर सेकेंड रैंक पर रहा है और फर्स्ट पर इस इंडेक्स में रहा है चाइना। देखिए क्या होता है जलीय पशु उत्पादन, मछलियों के साथ जो भी सी फूड के लिए जलीय जीव पकड़े जाते हैं ना, उन्हें कहा जाता है जलीय पशु उत्पादन, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। तो इसमें इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है, पहले पर है चाइना। चर्चा में रहा राखीगढ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट भारत के किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट देखने को मिलता है हरियाणा में। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है इंडिया में राखीगढ़ी, हरियाणा राज्य में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकॉन के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जानवर कौन सा है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकॉन के रूप में मान्यता दी गई है दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जानवर, यह है एक प्रकार का कछुआ, टॉर्टोइस। ओके, इसका नाम है जोनाथन, है ना। यह सेशेल्स एक टॉर्टोइस है। देखिए टॉर्टोइस क्या होते हैं? वो कछुए जो कि जमीन पे चल सकते हैं। तो कछुए की एक प्रजाति का एक कछुआ है। इसकी एवरेज जो एज वैज्ञानिकों को ज्ञात हुई है ना 194 है। देखिए इससे ज्यादा एज का भी कोई हो सकता है, लेकिन ज्ञात अगर हम देखें जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकॉन के रूप में घोषित किया गया, तो यह है 194 ईयर का एक कछुआ टॉर्टोइस जिसका नाम है जोनाथन। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया नीरज चोपड़ा को, भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। इनके अलावा बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये पारुल चौधरी को दिया गया, इंडियन ट्रैक एथलीट पारुल चौधरी। तो मेंस कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी दोनों को याद रखना। FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप 2025-26 का खिताब किस देश ने जीता है? FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप 2025-26 का खिताब अपने नाम किया इंडिया ने। इसका आयोजन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में किया गया था। भारत ने न्यूजीलैंड जो कि होस्ट कंट्री है इसको हराकर खिताब जीता है FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप का। 2025-26 का ये खिताब है, न्यूजीलैंड में आयोजन किया गया और न्यूजीलैंड ही यहां पर रनर अप रहा था क्योंकि इंडिया यहां पर विनर रहा है। खुरासानी इमली को हाल ही में GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? खुरासानी इमली ये मध्य प्रदेश के मांडू में उगाई जाती है, मांडू में उगती है, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन कौन सा बना? तो एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड इसे कहा जाता है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन बना है, यह है इंडिया, पहले नंबर पर। इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को। 2026 में यू कैन डू दिस लेट्स मूव, यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल ओलंपिक डे की। कब मनाया जाता है? 23 जून को। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने लियोनेल मेसी। 18 गोल इन्होंने कंप्लीट किए थे इस फीफा वर्ल्ड कप में, जो कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जा रहा है। और ये फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हर साल खीर भवानी मेला, इसका आयोजन किया जाता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक मंदिर है मां भवानी देवी, है ना, भगवती जो माता पार्वती का स्वरूप है, उनको समर्पित एक भवानी मंदिर है। वहां पर मेला आयोजित किया जाता है और माता जी को खीर का भोग लगता है, इसलिए खीर भवानी मेला है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया जाता है। टाइम आउट मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 20 सबसे अच्छे आर्ट एंड कल्चर शहरों की लिस्ट 2026 में भारत के किस शहर को 18th प्लेस पर रखा गया है? तो टाइम आउट मैगजीन की रिपोर्ट है, दुनिया के 20 सबसे अच्छे आर्ट एंड कल्चर
शहरों की ये लिस्ट है 2026 की, और इसमें भारत का वो शहर जो कि 18th प्लेस पर रखा गया, ये है राजस्थान का जयपुर शहर। इस लिस्ट में लंदन ने पहला स्थान हासिल किया है, और इसके बाद पेरिस दूसरे नंबर पर और न्यूयॉर्क सिटी तीसरे नंबर पर रहा है। तो यह टॉप 3 पर है। इंडिया का जयपुर इस इंडेक्स में टॉप 20 में शामिल है, मतलब टाइम आउट मैगजीन की जो लिस्ट है उसमें 18th रैंक पर है जयपुर। दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ किसे नियुक्त किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, इसका नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है कुणाल शाह को। ओके, तो कुणाल शाह मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के ग्लोबल सीईओ बनाए गए। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक हासिल की है? तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027, इसमें भारत ने वैश्विक स्तर पर 13th रैंक हासिल की है। मतलब इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि किस देश के युवाओं को इस प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है या फिर इस प्रकार की स्किल सिखाई जा रही है जो कि फ्यूचर की जॉब्स को ग्रैब करने में सबसे ज्यादा सहायक होगी। तो यह है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2026 में 2027 का इंडेक्स आया है, ये एक साल आगे ही चलता है। तो इसमें इंडिया की 13th रैंक है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें, यूएसए पहले नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर और यूके तीसरे नंबर पर रहा है। इंडिया 13th रैंक पर बना हुआ है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां मेंबर कंट्री कौन बना? जून 2026 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां मेंबर बना है बांग्लादेश। कौन बना? बांग्लादेश। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आईबी या इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके नए डायरेक्टर बने महेश दीक्षित। हेमिस फेस्टिवल हर वर्ष किस यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया जाता है? हेमिस फेस्टिवल जो कि एक बौद्ध धर्म का उत्सव है, यह लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित एक वार्षिक उत्सव है जो कि लद्दाख में हेमिस मोनेस्ट्री में आयोजित किया जाता है। हेमिस मठ है ये, लद्दाख का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यहां पर 2 दिवसीय बुद्धिस्ट फेस्टिवल है हेमिस फेस्टिवल, यह आयोजित किया जाता है लद्दाख में। ओके, यहां पर जो बौद्ध मॉन्क होते हैं वो मुखौटा नृत्य करते हैं और इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो लद्दाख में आयोजित किया जाता है, ये जून मंथ में आयोजित किया गया था। अंबुबाची मेला हर वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है असम राज्य में। असम में भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या देवी टेम्पल। यह गुवाहाटी में नीलांचल हिल पर देखने को मिलता है। यहीं पर 4 दिवसीय एक हिंदू धार्मिक मेला आयोजित किया जाता है जिसे कहा जाता है अंबुबाची मेला, असम राज्य में। जून 2026 में कर्नाटका के 24th सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? जून 2026 में कर्नाटका के 24th सीएम के रूप में शपथ ली है डीके शिव कुमार ने। किसने? डीके शिव कुमार। देखिए, सिद्धारमैया ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद डीके शिव कुमार ये नए सीएम बने कर्नाटका के, और जी परमेश्वर इनको डिप्टी सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है कर्नाटका में। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर के रूप में लगातार तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया? डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर के रूप में लगातार तीसरी बार नियुक्त किया गया मेट फ्रेडरिक्सन को। ओके, मेट फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की पीएम बनने वाली तीसरी बार लगातार पीएम बनने वाली महिला है। 21 साल बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट किस नाम से राज्य बस सेवा दोबारा शुरू करने जा रही है? तो देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो बस सेवा थी ना, वो 2005 के आसपास बंद हो गई थी। अब 21 साल के बाद ये एक बार फिर से शुरू हो रही है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से। किस राज्य सरकार ने टोबैको और निकोटीन बेस्ड खाद्य पदार्थों पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो वो राज्य सरकार जिसने तंबाकू और निकोटीन बेस्ड जो खाद्य उत्पाद है उन पर 1 साल का बैन लगाया है, ये है नागालैंड गवर्नमेंट। भारत की डिजिटल इकोनॉमी की स्थिति 2026 रिपोर्ट के अनुसार एआई परफॉर्मेंस में भारत की वैश्विक रैंक क्या रही? तो भारत की डिजिटल इकोनॉमी स्थिति रिपोर्ट है 2026 की, इसमें एआई परफॉर्मेंस में भारत की ग्लोबल रैंक रही है 4th।
एआई परफॉर्मेंस में यूएसए पहले नंबर पर है, सेकंड चाइना है और थर्ड पर है सिंगापुर। इंडिया फोर्थ रैंक पर आता है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जाई म्योंग ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है? तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? ली जाई म्यांग। इन्होंने साउथ कोरिया का नया पीएम अपॉइंट किया है, यह है हांग स्वांग सुक। तो हांग स्योंग सुक ये बनी है दक्षिण कोरिया की नई प्रधानमंत्री जून 2026 में। विमेंस की 57 किलोग्राम बॉक्सिंग कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 मुक्केबाज कौन बनी है? तो विमेंस की 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर घोषित की गई जास्मिन लंबोरिया। ओके, अभी कुछ रैंक साझा की गई थी बॉक्सिंग में। इसमें देखिए हरियाणा के रोहतक की मीनाक्षी हुडा, ये 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में नंबर 1 बॉक्सर है वर्ल्ड में, ये भी इंडिया की है। और इसके अलावा जब 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें हरियाणा के भिवानी की रहने वाली जास्मिन लंबोरिया ये पहले रैंक पर है वर्ल्ड में। तो इनकी वर्ल्ड में पहली रैंक है दोनों की, एक की 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में और एक की 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। 57 किलोग्राम में किसकी है? जास्मिन लंबोरिया की। जेपी दास का हाल ही में निधन हो गया, ये किस भाषा के फेमस साहित्यकार थे? तो अगर हम जेपी दास की बात करें तो ये ओडिया भाषा के एक बहुत ही फेमस साहित्यकार रहे हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 1990 में और सरस्वती सम्मान 2006 में इनको दिया जा चुका है। तो एक साहित्यकार हैं ओडिया भाषा के, ओडिशा से बिलोंग करते हैं जेपी दास। इनका जून 2026 में निधन हो गया। किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्त्री राइड पहल की शुरुआत की? तो राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और उनको इकोनॉमिकली इंपावर करने के उद्देश्य से एक स्त्री राइड नाम की इनिशिएटिव की शुरुआत की है तेलंगाना सरकार ने। तो तेलंगाना गवर्नमेंट की यह स्कीम है। भारत के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का नया कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है? भारत की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का नया कैप्टन बनाया गया श्रेयस अय्यर को। अभी तक सूर्य कुमार यादव ये कैप्टन थे, अब बने हैं कौन? श्रेयस अय्यर, नए कैप्टन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के। मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता इंडिया ने। इसका आयोजन जापान में किया गया था। जापान के काकामी गहारा नाम के शहर में यह आयोजित किया गया था मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026। फाइनल में इंडिया ने जापान को ही हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो विनर रहा इंडिया, रनर अप रहा जापान। भारत का पहला स्वदेशी एचपीवी स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार सफलतापूर्वक मान्य किया गया, इसका नाम क्या है? तो इंडिया का पहला इंडिजिनियस एचपीवी स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार मान्य किया गया है सफलतापूर्वक, इसका नाम है ट्रूनेट HR HPV प्लस। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की गई है? तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली थी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026। इसके अनुसार 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान है। ये किसका अनुमान है? वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला कंटेनर पोर्ट कौन सा रहा है? कंटेनर जहां पर सेफली उतारे जाते हैं, जहां से उनका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, ऐसा भारत का वो कंटेनर पोर्ट जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये देखने को मिलता है महाराष्ट्र राज्य में। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने वाला कंटेनर पोर्ट कौन? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या पोर्ट अथॉरिटी। विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस यह हर साल मनाया जाता है 17 जून को। ठीक है, 17 जून को हर साल ये मनाया जाता है।
और 2026 में रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रीस्टोर, ये थीम रखी गई है विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस की। 17 जून को मनाया जाता है। ब्रिक्स वर्साय 2026 द्वारा जारी दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की लिस्ट में 2026 में भारत के किन 2 एयरपोर्ट को शामिल किया गया है? तो एक लिस्ट है ब्रिक्स वर्साय 2026। इसमें वर्ल्ड के जो खूबसूरत हवाई अड्डे होते हैं उनके आर्ट के कारण, मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके कारण, तो इस आधार पर 2026 की इस लिस्ट में इंडिया के 2 एयरपोर्ट को शामिल किया गया। एक है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र में, और एक है गुवाहाटी एयरपोर्ट जो कि देखने को मिलता है असम के गुवाहाटी में। तो इन दोनों पोर्ट को शामिल किया गया है ब्रिक्स वर्साय 2026 की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की लिस्ट में। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन किया गया मंगोलिया में। ओके, ये एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, मतलब काफी सारे देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार ये 20 जून से लेकर 3 जुलाई 2026 तक मंगोलिया के उलान बाटार में एक ट्रेनिंग एरिया है आर्मी का, 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया, यहां पर खान क्वेस्ट एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, तो इंडिया ने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया था। मंगोलिया में इस साल आयोजित किया गया है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2003 में की गई थी। तो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास, आर्मी युद्धाभ्यास है, मंगोलिया में इस साल इसका आयोजन किया गया। समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो समुद्र के कानून के लिए जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है इसका न्यायाधीश नियुक्त किया गया है बिमल एन पटेल को। इनका कार्यकाल होगा 2026 से 2035 तक का। तो ये इंडिया के हैं बिमल एन पटेल। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026, इसमें इंडिया 4th रैंक पर रखा गया यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में। यूनिकॉर्न कंपनीज कौन सी? वो जिनकी मार्केट वैल्यूएशन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा होती है, या फिर रुपीज में कन्वर्ट करें तो 8,300 करोड़ से ज्यादा, और वो शेयर मार्केट में लिस्ट ना हो, तो ऐसी कंपनियां स्टार्टअप यूनिकॉर्न कहलाते हैं। अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी है यूएसए में, तो ये लिस्ट में पहले नंबर पर है 806 यूनिकॉर्न। सेकंड पर चाइना है 381 यूनिकॉर्न, थर्ड पर है यूके 70 यूनिकॉर्न, और फोर्थ पर है इंडिया 61 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ में। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में इंडिया 4th रैंक पर रखा गया है। लास्ट ईयर हम 3rd रैंक पर थे, लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम ने बीट किया है इंडिया को, यह आ गया है 3रे नंबर पर और हम हैं 4थे नंबर पर। जून 2026 में नाथुला पास से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है, यह दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जून 2026 में नाथुला पास से होकर कैलाश मानसरोवर के लिए पहला जो जत्था है, जो ग्रुप है, वो रवाना हुआ। नाथुला पास ये देखने को मिलता है भारत के सिक्किम राज्य में। सिक्किम में नाथुला पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भारत के सिक्किम को चाइना के तिब्बत से कनेक्ट करता है और कैलाश मानसरोवर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट के रूप में काम करता है। तो सिक्किम में है नाथुला पास, जहां से होकर जून में कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला ग्रुप रवाना हुआ है। आगे, ओपन एआई ने भारत में अपना मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो ओपन एआई ने भारत में अपना एमडी नियुक्त किया है प्रभजीत सिंह को मैनेजिंग डायरेक्टर। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये गोल्ड मेडल दिया गया विश्वनाथन आनंद को। ये भारत के बहुत ही फेमस चेस प्लेयर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद। तो इनको SJFI स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल 2026 से सम्मानित किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को उपहार में थीवा आर्ट से बने कफलिंग्स भेंट किए हैं, यह कला किस राज्य से संबंधित है? तो कफलिंग्स जो शर्ट की बाजू होती है ना, उसके बटन होते हैं, तो ये थीवा आर्ट से बने हुए कफलिंग्स भेंट किए हैं स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट को भारत के प्राइम मिनिस्टर ने। और ये जो आर्ट है राजस्थान राज्य से संबंधित है, राजस्थान का GI टैग आर्ट है थीवा आर्ट। इसके कफलिंग्स भेंट किए हैं नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को।
डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 किस एजेंसी ने शुरू किया है? तो डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 को शुरू किया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने। वेनेजुला में आए अर्थक्वेक के बाद राहत कार्य के लिए भारत द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो आप सभी को पता है कि जून में वेनेजुला में अभी भूकंप आए थे बहुत ही तेज। उसके बाद अर्थक्वेक के बाद वहां पर राहत कार्य के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अमिस्ताद की शुरुआत की है। अमिस्ताद का हिंदी में मतलब होता है मित्रता। तो ऑपरेशन अमिस्ताद की शुरुआत की है वेनेजुला में आए अर्थक्वेक के बाद इंडिया ने वेनेजुला की मदद के लिए। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन अमिस्ताद। शांति और समृद्धि के लिए जीजू फोरम का आयोजन किस देश में किया जाता है? शांति और समृद्धि के लिए जीजू फोरम का आयोजन किया जाता है साउथ कोरिया में। एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस या बैठक है जिसमें वर्ल्ड के लीडर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह है जीजू फोरम, ठीक है ना, साउथ कोरिया में यह आयोजित किया जाता है। जीजू आइलैंड साउथ कोरिया में है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश कौन सा है? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाइना के पास है। चाइना के पास अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें तो ये 3,410 अरब अमेरिकी डॉलर का फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है चाइना के पास। ये पहले नंबर पर। इंडिया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। 543 अरब अमेरिकी डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया के पास। तो हम आते हैं 5वें नंबर पर, पहले नंबर पर आता है चाइना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन दिया गया है सेशल्स की गवर्नमेंट के द्वारा। यह जो प्राइज है यह सेशल्स का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है या फिर हाईएस्ट नेशनल ऑनर है जो कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। देवा स्नान यात्रा किस मंदिर से संबंधित है? देवा स्नान यात्रा या देव स्नान यात्रा यह संबंधित है जगन्नाथ टेम्पल से। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ टेम्पल देखने को मिलता है। यहीं पर देव स्नान यात्रा का आयोजन किया जाता है और इसमें क्या होता है कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा, इन्हें सार्वजनिक रूप से 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान करवाया जाता है। उसके बाद यह मान्यता है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं और फिर 15 दिन तक ये दर्शन बंद रहते हैं और उसके बाद 16वें दिन जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है जो कि वर्ल्ड फेमस है पूरी जगन्नाथ में। तो ये शुरू हो चुकी है अब, क्योंकि ये लास्ट मंथ की न्यूज है और अभी जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू की जा चुकी है। तो जगन्नाथ टेम्पल पर देव स्नान यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? बेन स्टोक्स की बात करें तो ये खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स। इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है जून 2026 में। किस देश के प्लेयर? तो ये इंग्लैंड के प्लेयर है। इजी। तो यहां पर हमने जून 2026 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया है। रैपिड रिवीजन सेशन था हमारा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे करंट अफेयर आपको इजीली याद आ गए होंगे क्योंकि हमने डेली करंट अफेयर में सारे डिस्कस किए थे। ओके, सारी लिंक कोर्सेज की मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में एक अदर टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।